शमशान घाट का रहस्य। कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती और अगर उसका अंत अधूरा हो तो वो हमेशा उस मौत की तलाश में भटकती रहती है। आज हम आपको ऐसे शमशान घाट की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह रात के अंधेरे में सिर्फ चिता ही नहीं जलती और कुछ और भी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गांव और रहस्य की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के धौलपुर जिले के पास एक पुरानी गांव था, कुंडा घाटी। ये गांव शांत था, लेकिन इसके बाहर एक शमशान घाट था, गंगा नदी घाट, जो बरसों से डर का दूसरा नाम बन चुका था। दिन में तो चिताएं जलती थी, लेकिन सूरज ढलते ही वहां मौत का सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग कहते थे, रात में वहां मत जाना वरना लौटकर नहीं आओगे। अर्जुन की जिज्ञासा। कहानी का नायक अर्जुन था, 26 साल का एक नौजवान जो शहर से लौटकर गांव में अपने माता पिता के साथ रहने आया। अर्जुन को भूत प्रेत की कहानियां में यकीन नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो इस गंगा नदी घाट के पीछे छिपे डर का सामना करे। गांव में बात फैली कि रात के समय घाट से औरत की चीखें आती है। अर्जुन ने इसे अफवाह समझा और दोस्तों से शर्त लगा ली, मैं अकेला शमशान जाऊंगा और सब रिकॉर्ड करूंगा। पहली रात की दहशत। अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर रात के ठीक 12 बजे घाट पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी हवा और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। चिता की राख अब भी गर्म थी। अचानक एक झोंका आया और अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। फिर एक धीमी सी आवाज आई, बचाओ, कोई तो बचाओ। अर्जुन ने देखा एक औरत सफेद साड़ी में नदी किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा राख से भरा, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो कांप उठा, लेकिन हिम्मत करके कैमरा चालू रखा, आगे बढ़ा। औरत अचानक हवा में उड़कर अर्जुन के सामने आ गई और फिर गायब हो गई। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिरा। रहस्य खुलता है। अगले सुबह अर्जुन को गांव वालों ने घाट के पास बेहोश पाया। घर लाकर जब होश आया तो उसकी हालत डरी हुई थी, लेकिन वो वीडियो फुटेज देखना चाहता था। कैमरे में वही औरत कैद थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। वीडियो में अचानक जलती चिता के बीच से वो औरत उठती है और फिर एक आदमी की आत्मा को जला देती है। ये दृश्य गांव वालों को दहला देने वाला था। बुजुर्ग बाबा की कहानी। अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग मगंत राम बाबा के पास गया। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, वो आत्मा कविता की है। 20 साल पहले उसके ही पति हरिश्चंद्र ने मार डाला था दहेज के लिए। लाश को बिना किसी अंतिम संस्कार के इसी घाट में जला दिया गया। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है और जो भी रात में घाट आता है वो तो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। चमत्कारी साधु का आगमन। अर्जुन ने ठान लिया कि इस आत्मा को मोक्ष दिलाकर ही रहेगा। वो बनारस से एक तांत्रिक साधु अघोरे बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, यह आत्मा अधूरी नहीं है, ये बदला ले रही है। हर साल उसी दिन एक इंसान को मारती है जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, 17 जून। आज की तारीख थी 16 जून। बाबा ने यज्ञ और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। अंतिम रात और आत्मा का प्रकोप। 17 जून की रात घाट पर यज्ञ शुरू हुआ। चारों ओर मंत्र गूंज रहे थे। अर्जुन बाबा और कुछ गांव वाले वहां मौजूद। रात के 12 बजते ही वहां तूफान में बदल गई। राख उड़ने लगी, चिता अपने आप जलने लगी और अचानक वही आत्मा प्रकट हुई, चिखती रोती चलती हुई। बाबा ने मंत्र तेज किए, लेकिन आत्मा चिल्लाई, मुझे न्याय दो, नहीं तो सब जल जाओगे। बाबा ने अर्जुन से कहा, तुम्हें उसके पति की लाश घाट में ढूंढनी होगी। उसकी राख से ही आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन ने घाट की पुरानी समाधियों के पास खुदाई शुरू की और एक पुराना कंकाल पाया, जिसके हाथ सोने की अंगूठी थी, जिस पर हरि लिखा था। अर्जुन ने वो राख यज्ञ में डाली और आत्मा जोर से चीखते हुए आग में समा गई। सन्नाटा छा गया। मोक्ष और अंत। सुबह हुई, घाट शांत था। पहली बार वहां कोई डर नहीं था। गांव वालों ने अर्जुन को वीर कहा, लेकिन अर्जुन जानता था यह सिर्फ साहस की नहीं, इंसानियत की जीत थी। अर्जुन ने घाट पर एक स्मारक बनवाया, कविता की आत्मा को शांति मिले। अब वो घाट फिर से सामान्य था, लेकिन अर्जुन आज भी कभी न कभी रात को घाट के पास रुकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मा आज भी उसका शुक्रिया अदा करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।